प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी और पंजाबी एक्टर दीप सिंधु की मौत हो गई। दीप सिंधु की मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग इसे हादसा नहीं, साजिश बता रहे हैं। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मौत हुई। हादसा खरखौदा में कुंडली मानसेर पलवाल एक्सप्रेस के पास हुआ। दीप सिंधु दिल्ली से पंजाब लौट रहे थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त दीप सिंधु के साथ उनकी गर्लफ्रेंड रीना रॉय भी थी। इस मामले में बड़ी साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। दीप सिंधु के परिवार वाले भी साजिश की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। इसे साजिश बताने वाले कई तर्क दे रहे हैं। दीप सिंधु लाल किले में हुई हिंसा के बाद लंबे समय तक चर्चा में रहे थे। कई राजनीतिक पार्टियों से भी उनके अनबन की खबरें सामने आती रही हैं। इस हादसे के बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस इसे हादसा मानकर ही अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। इसके पीछे तर्क है कि गाड़ी ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी है। अगर ट्रक पीछे से गाड़ी को टक्कर मारता तो इसे साजिश माना जा सकता था। एक्सीडेंट कैसे हुआ इसका पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम ने यहाँ के नमूने इकट्ठे कर लिए हैं। दीप सिंधु सफ़ेद कलर के स्कॉर्पियो में सवार थे। अभी ऐसा माना जा रहा है कि उनकी एसयूवी की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, क्योंकि इस टक्कर में ट्रक की चेसिस पूरी तरह से डैमेज हो गई है और उसके टायर भी फट गए हैं। वहीं ट्रक धीमी रफ्तार में होगा ऐसा माना जा रहा है। ट्रक कोयले से लदा हुआ था और टोल के पास थोड़ी चढ़ाई थी, जिस कारण माना जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। एसयूवी की तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हो सकता है। पहली नज़र में ऐसा समझा जा रहा है कि दीप सिंधु ने ट्रक के बाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश की और इसी चक्कर में टक्कर हुई है। इस टक्कर में सिद्धू की एसयूवी दाहिने साइड से पूरी डैमेज हो गई, जबकि बाएं हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा है। दाहिने साइड ही ड्राइवर की सीट होती है। अब सवाल है कि इसे साजिश क्यों माना जा रहा है। हादसे में एक शख्स की मौत और दूसरे को मामूली खरोंच आई है, जिस कारण सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि इतनी जोरदार एक्सीडेंट में रीना रॉय की जान कैसे बच गई, उन्हें कोई गंभीर चोट क्यों नहीं आई। तो इसका भी जवाब इस हादसा मानने वाले दे रहे हैं। पुलिस का भी मानना है कि रीना बाईं ओर बैठी थी और एसयूवी का बायां हिस्सा बहुत कम डैमेज हुआ है। अगर तुलना करें तो दाहिना हिस्सा जहां 100% डैमेज हुआ है, वहीं बायां हिस्सा 5% ही डैमेज हुआ है। दूसरी वजह यह भी कि रीना ने सीट बेल्ट लगा रखी थी। तीसरी वजह यह कि दीप सिंधु जहां बैठे थे उधर का एयरबैग खुलने के बाद फट चुका था। आमतौर पर ऐसा कम देखा जाता है, जबकि रीना रॉय की साइड का एयरबैग खुलने के बाद फटा नहीं, क्योंकि इस तरफ की टक्कर इतनी जोरदार नहीं थी। इससे रीना का सिर और सीने का हिस्सा शीशे से टकराने से बच गया। रीना का कहना है कि हादसे के वक्त वह सो रही थी और जब टक्कर हुई तो जोर का धमाका हुआ। उन्होंने जब उठकर देखा तो दीप सिंधु लहूलुहान हालत में बेसुध पड़े थे। गाड़ी में एक शराब की बोतल भी मिली है। बोतल में शराब कम थी। हालांकि अभी ड्रिंक एंड ड्राइव की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि फॉरेंसिक की रिपोर्ट का इंतजार सभी को है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।